जय माता दी दोस्तों, हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए दिल्ली से श्री शक्ति एक्सप्रेस कटरा 22/462 में ट्रेन नंबर बुक किए थे। 3 महीने पहले बुकिंग के बाद भी RAC कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सीट बुक हो तो आपको 3 महीने से भी पहले बुकिंग करना पड़ेगा इस ट्रेन में। ये कटरा सुबह 5:30 बजे पहुँचाती है। वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग IRCTC के साइट से डॉर्मेट्री बुक किए थे। 2 तरह के डॉर्मेट्री मिलते हैं वहाँ पे। एक तो सिंगल रूम जो आपको मिलेगा 1500 रुपये पर नाइट है, और डॉर्मेट्री का रेट है 300 रुपये पर बेड। तो हम लोग डॉर्मेट्री बुक किए थे। टॉयलेट और वॉशरूम ठीक ठाक ही था। और ये जो डॉर्मेट्री आप रूम बुक करते हैं तो उसमें लगेज फैसिलिटी और लॉकर फैसिलिटी फ्री रहता है, इंक्लूडेड रहता है उसमें। क्लॉक रूम में सारा सामान रखने के बाद आप रसीद लेके वहाँ से आप निकल सकते हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, जहाँ पे कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोग शॉपिंग नहीं किए थे, लेट हो रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ कैफ़ेटेरिया में गए। कैफ़ेटेरिया में खाना बिना लहसुन प्याज का था। खाने में ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप छोले भटूरे या मसाला डोसा या थाली ये सब ले सकते हैं। वहाँ से निकलते ही हम लोग चले गए नीचे टैक्सी स्टैंड, उसके जस्ट नीचे है टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड में आप 2 तरह का ऑप्शन है, या तो ऑटो से आप जा सकते हैं हेलीपैड के लिए, और नहीं तो आप कार से जा सकते हैं। दोनों का किराया अलग अलग है। ऑटो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा लोग थे तो एक गाड़ी बुक किए थे, थोड़ी बड़ी गाड़ी थी टोयोटा की, जिसमें कि हम लोग 8 लोग आ गए थे। पर हेड पड़ा था, टोटल बुकिंग हुआ था 320 का, जिसमें कि हम लोगों को हेलीपैड तक छोड़ दिया था। हेलीपैड के बारे में आप लोगों को बता दें कि हेलीकॉप्टर बुक कैसे। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको माँ वैष्णो देवी ऑनलाइन श्राइन बोर्ड के साइट पे जाना है। वहाँ पे अपना नंबर डालिए, OTP आएगा। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन आएगा, जिसमें कि हेलीकॉप्टर बुकिंग, और उसी में वहाँ पे स्टे बुक कर सकते हैं। और उसी साइट से आप रोपवे के लिए माँ बाबा भैरव के लिए रोपवे बुक कर सकते हैं। इसका 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर है, एक ग्लोबल है और एक हिमालयन। दोनों का सर्विस लगभग सेम है। आप हम लोग ग्लोबल से भी, एक ग्लोबल का था और एक हिमालयन का था। इसमें एक स्लॉट में आप 9 लोग जा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है पर हेड 2100 है। और ये इसकी जो बुकिंग स्टार्ट होती है, ये अप्रॉक्स जितना जल्दी आप बुक कर सकते हैं वो सही है। मिनिमम 3 मंथ्स पहले बिफोर बुक करना होगा, नहीं तो वेटिंग पीरियड में आ जाता है। और वेटिंग में आने के बाद आपको एक बार में या तो स्लॉट नहीं मिल पाएगा, और नहीं तो आपको डिफरेंट स्लॉट में सीट्स मिलेंगे। एक बार में हेलीकॉप्टर से 6 लोग जाते हैं। और वहाँ हेलीपैड से फिर आपको हेलीपैड का एग्जैक्ट साइट पे जाने के लिए भी आपको वेटिंग लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपका अगर स्लॉट आएगा, फिर उसमें से एक बस रहती है जो बस आपको हेलीपैड पे छोड़ती है। हेलीपैड पे जाने के बाद भी वहाँ पे अलग अलग ग्लोबल वेक्टर का अलग रहता है लाइनिंग, और हिमालयन का अलग। दोनों का सीक्वेंस नंबर चलते रहेगा। आपको देखते रहना कि आपका नंबर कब आता है। दो जगह वेटिंग है, एक बाहर और एक अंदर। लगभग 4 स्टेज पे वेटिंग होता है हेलीकॉप्टर से जाने में भी। तो इससे ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से आपको तुरंत चला जाएगा, उसमें भी आपको ठीक ठाक टाइम लग ही जाता है। आप कटरा हेलीपैड पहुंचते ही वहाँ पे जस्ट हेलीपैड के बगल में एक दुकान है, जहाँ पे आप सिम ले सकते हैं। वहाँ पे एयरटेल का ही पोस्ट पेड ही चलता है, या वो जो पहले से आपका जिस भी स्टेट का सिम है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वहाँ पे जाने के बाद बहुत ईजी है। एक अपना ID प्रूफ दीजिए और वहाँ पे आपको सिम मिल जाएगा। और सिम लेने के बाद हम सिम तो और जगह भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिम लेने के बाद फिर हम लोग आगे रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए चले गए थे। रजिस्ट्रेशन कार्ड आप 3 जगह ले सकते हैं पूरे इसमें, या तो आप बस स्टैंड पे ले सकते हैं, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे ले सकते हैं, नहीं तो हेलीपैड पे ले सकते हैं। बस स्टैंड और रेलवे सबसे ज़्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे रहती है, उसके बाद बस स्टैंड पे, और उसके बाद हेलीपैड पे तो बहुत कम भीड़ रहती है। आप वहाँ पे जाइएगा, जितना देर वेटिंग का रहेगा उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले सकते हैं, जो कि आप गले में लगा के ही रहना होगा। और वो जब दर्शन हो जाएगा माता रानी का, तो उसके बाद वापस आते वक्त आपको सबमिट करना पड़ेगा। हेलीपैड पहुंचने के बाद वहाँ पे पहला आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टिकट है, उसके लिए हम लोग लाइन में लग गए थे। पहले वेरीफाई करता है कि टिकट सही है कि नहीं। बहुत बार ऑनलाइन साइट से लोग फेक टिकट बुक करके आ जाते हैं। 1-2 ऐसा केसेस वहाँ मिला था, इसमें गलत टिकट था, गलत साइट से हो गया था। इसलिए आप जो हेलीकॉप्टर या कोई भी बुकिंग कर रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो हमेशा श्राइन बोर्ड के साइट से ही ओरिजिनल टिकट बुक करें किसी भी चीज़ को।
और वहाँ गर्मी बहुत रहती है। वेटिंग में हम लोग जब गए थे तो बहुत गर्मी थी, तो हम लोग जस्ट हेलीपैड के बाहर ऑरेंज जूस कैसे है? बहुत सारा फूड स्टॉल है छोटा छोटा, 60 रुपये का गिलास है भैया। पाइनएप्पल पानी और सब ले सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए बहुत सही रहता है कोकोनट वाटर। तो हम लोग वहाँ पे कोकोनट वाटर लिए थे और साथ में जूस लिए थे। ये डॉक्यूमेंट्स और टिकट वेरीफाई करने के लिए हम लोग एग्जैक्ट हेलीपैड के साइट पे चले गए थे। ये बेस का एरिया था जहाँ उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, और इसमें भी स्लॉट रहता है इस बस में। तो हम लोग एक साथ ही 8 लोग आ गए थे, नहीं तो आप ज़्यादा लोग हैं तो ग्रुप वाइज 2 बार में आपको पहुंचना पड़ेगा ऊपर। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं रहता है। हम लोग देख सकते हैं रास्ता में, और ये जो येलो कलर की हेलीकॉप्टर है इसी से हम लोग गए थे ऊपर। और ऊपर से आप कटरा का व्यू भी देख सकते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर का वेटिंग एरिया जहाँ पे है वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं रहता है, और ये आपको लगभग 5 से 7 मिनट में आपको ऊपर पहुँचा देगा हेलीकॉप्टर एग्जैक्ट साइट पे जहाँ पे हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ होगा आपका। ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं एग्जैक्ट हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ साइट पे। यहाँ पे एंट्रेंस है, इसी एंट्रेंस से आपको ऊपर जाना है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग चल रहा है ग्लोबल वेक्टर और हिमालयन का। और यहाँ के बाद आप फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, तो यहाँ के बाद आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसके जस्ट आसपास का हम आपको, और ये अंदर का वेटिंग एरिया है। ऐसे तो फोटोग्राफी अलाउड था नहीं, फिर भी हम कुछ वीडियो बनाए थे इसके अंदर। देखिए बहुत नज़दीक है, माता रानी के करीब पहुंचने वाले हैं। बस 1 किलोमीटर और किलोमीटर की दूरी है, बस 1 किलोमीटर डाउन और हम लोग माता रानी के दरबार में होंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग आए कैसे हैं? अभी तो हम लोग हेलीकॉप्टर से लैंड किए हैं। हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे जाना होता है भवन की ओर। तो अभी जल्दी मिलते हैं भवन में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर आप इस तरह का भवन फेसिंग रूम बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप श्राइन बोर्ड के साइट पे जाना होगा। वहाँ पे OTP दे के अपना लॉगिन करिए, और फिर उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन में से एक ये भी ऑप्शन है। ये यहाँ का रूम बहुत सही था, और मानो हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा रूम होगा। यहाँ पे वॉशरूम क्लीन था। इस रूम से भवन का डायरेक्ट व्यू मिलता है। जो ही आप इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे, जैसे कि हम अभी खोल रहे हैं, और देखिए सामने इतना सुंदर दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इतना सुंदर दृश्य। इसलिए इसको ज़रूर बुक करें, और बहुत सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं है। 1500 से 2200 के बीच में इसका रेंज रहता है रूम का रेंट। और ये 4 लोगों के लिए इनफ है। 2 डबल बेड लगा रहता है, लेकिन अगर आप 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आप एक्स्ट्रा मैट्रेस ले सकते हैं। उसके लिए कुछ 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। और फिर हम लोग रात के 12 बजे से लाइन लग गए थे दर्शन के लिए। लाइन तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन लगभग 4 घंटे लाइन में रहने के बाद हम लोग दर्शन कर लिए थे। दर्शन के लिए परफेक्ट टाइमिंग तो कुछ नहीं है ऐसा, बस आप आरती टाइमिंग जैसे कि सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 8 बजे, इसको अवॉइड करना है, नहीं तो आप लाइन में 2 घंटे तक खड़े रह सकते हैं। और वहाँ पे रास्ते में डोमिनोज है जहाँ पे लहसुन प्याज के बिना भी पिज़्ज़ा मिलता है, तो आप वहाँ भी खा सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, और कुछ खाने का स्टॉल है जो आप लाइन में रह के भी कर सकते हैं अल्टरनेटली। कल सुबह जब हम लोग उठे तो हम लोग का रोपवे का टिकट था। रोपवे का टिकट भी आप 100 रुपये पर हेड से 8 टिकट हम लोग कटवाए थे, और जो कि श्राइन बोर्ड के साइट से ही जो आपका प्रोसेस बताया उससे बुक कर सकते हैं। रोपवे जस्ट 7 से 8 मिनट में आपको भैरव बाबा के दरबार में पहुंचा देगा। फिर वो कैसे मजा आ रहा है, देखो बेटा, सी भवन। भैरव बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद लगभग आधा घंटे के लंबी लाइन के बाद हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर लिए थे। दर्शन बहुत सुखद था और फ्लॉलेस था। दर्शन करने के जस्ट बाद हम लोग एक बाहर व्यू पॉइंट है, वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट स्पेंड किए थे, जो कि हम वीडियो में अभी आपको दिखा भी रहे हैं। व्यू पॉइंट से हिमालय रेंज का अच्छा सुंदर दृश्य दिखता है। यहाँ पे 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस रोपवे से नीचे आ गए थे। आप सीढ़ी से भी नीचे आ सकते हैं, और जाने का भी आप स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं। सबका स्वेच्छा के अनुसार है सब। अब हम लोग रोपवे से गए थे और रोपवे से ही आए थे।
भवन से उतरने के 3 रास्ते हैं। एक तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और उसी से आप आ सकते हैं, उसके लिए भी आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। दूसरा है बैटरी कार, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ जाने के बाद बैटरी रिक्शा के लिए अलग से लाइन लगती है, हम लोग को नहीं मिल पाया था, बहुत लिमिटेड सीट्स होता है वहाँ पे अवेलेबल। और उतरने के लिए बच्चों के लिए स्ट्रोलर और बुज़ुर्गों के लिए पालकी की व्यवस्था रहती है। और यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता है, सबका फ़िक्स प्राइस है जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा फिक्स किया जाता है। आप एक्स्ट्रा जो भी अब तो आपको मन है तो आप दे सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेज। और आप कोशिश करिए कि पालकी और स्ट्रोलर ले ही ले, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है लास्ट में उतरते। उतरने में लगभग टोटल 3.5 घंटा लगता है अगर आप एक रेगुलर स्पीड में चल रहे हैं तो। कुछ लोग 3 घंटा में और कुछ लोग 4 से 5 घंटा में उतरते हैं। उतरने के लिए भी कुछ हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद आप स्टेयर ले सकते हैं, और या तो आप स्लोप ले सकते हैं। स्लोप नया बना है और स्टेयर्स पुराना है। स्टेयर से आप जल्दी आ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टायरिंग है वो, और स्लोप थोड़ा कम टायरिंग है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रास्ते में मसाज की सुविधा भी उपलब्ध। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी।